کہ मूंखे मुंहुं पिरी ॿधी विधो ॿार में उभा ईअं चवनि मतां पांध पुसाए। मुझे मेरे महबूब ने पकड़ के दोनों हाथ पांव कुएं की तह में फेंक दिया है और ऊपर से ये कह रहे हैं कि कोई कपड़े का टुकड़ा भी, कोई जिस्म का टुकड़े को भी पानी न लगे। तो मुश्किलें तो इस तरह हैं और उम्मीद भी ऐसी है। शाह लतीफ़ का ये बैत जेबी कनेक्ट्स पर फिट होता है क्योंकि रिवायती मीडिया जहां सेंसरशिप और मुफादात से जकड़ चुकी हो, वहां अवाम के लिए काम करना एक मुश्किल टास्क है। मारूफ सहाफ़ी और जेबी कनेक्ट्स की बानी नफीसा हूदबाई के जन्मदिन और जेबी कनेक्ट्स के दफ्तर की निकाब कुशाई की तकरीब कराची में मुनक़िद की गई। तकरीब में सहाफ़त, सियासत, अदब के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में नफीसा हूदबाई के जन्मदिन का केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जेबी कनेक्ट्स के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बनी रिपोर्ट्स दिखाई गई। प्लेट को नीचे किया और मैंने उनके चेहरे पर वो अज़्म देखा जिससे मुझे यकीन हो गया कि उनके वापस जाने का फ़ैसला अटल था। उस मौके पे शिरकत करने वाले हजरात ने जेबी कनेक्ट्स की 18 माह की कारकर्दगी पर अपने ख़यालात का इजहार कुछ यूँ किया। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स थे वो हमारे यहाँ जनरली पॉपुलर टॉपिक्स नहीं हैं। यानी आप देखें जो हमारे लोग सोशल मीडिया पे उस पे करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑलवेज सेल, ये एक वो होता है, एक टर्म यूज़ होती है। लेकिन जो इश्यूज़ आप एड्रेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ हैं, वो सोसाइटी के रियल इश्यूज़ हैं। सोसाइटी के कॉन्ट्रडिक्शन, समाज के तजादात जो है उनको हाईलाइट कर रहे हैं, क्लाइमेट को हाईलाइट कर रहे हैं, समाज में जो तजादात हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उन पे अच्छी स्टोरीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें अपनी एक ऑडियंस बनाती है। जिस तरह आपकी देखा माशाल्लाह फेसबुक पे भी आपके जो है फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद बहुत है, यूट्यूब पर भी बहुत तादाद बढ़ती जा रही है। और इसको गिव अप नहीं करना, इस चैलेंज को और ज़्यादा चैलेंज के तौर पे कबूल करके, और मेरा ख़्याल है सक्सेस होगी। सक्सेस ऑलरेडी नज़र आ रही है। 18 महीने में अगर लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं तो ये मेरा ख़्याल है इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये वो टॉपिक्स हैं जिस पर बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं। इसलिए हिचकिचाते नहीं हैं कि कहीं से कोई प्रेशर है, बस ये इसलिए हिचकिचाते हैं कि यार इस पर रेटिंग नहीं आएगी, इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो इस चैलेंज को आपने लिया है और कामयाबी से चला रहे हैं। मैं नफीसा और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत सारे हैं मीडियम्स, लेकिन जेबी कनेक्ट का एक पायनियरिंग रोल है, एक नया रुख है, डायरेक्शन है। रिवायती घिसे पिटे रास्ते पे नहीं चले हैं और ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक नफीसा हूदबाई का ताल्लुक़ है, उनका मतलब बहुत शुरू से हम उनको, उनके ख़ानदान को जानते हैं, जो इस माशरे में रोशन ख्याली फैला रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ को फैलाने के लिए जिस ख़ानदान ने काम किया है, नफीसा का ताल्लुक़ उसी ख़ानदान से है। और उनके जो साथी हैं आप जैसे, वो सब भी तरक्की पसंद हैं। तो एक ऐसा अदारा जिसमें तरक्की पसंद और रोशन ख्याल लोग जमा हैं, वो अगर ये काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। नफीसा हूदबाई की मेज़बानी में जेबी कास्ट हफ्ते में 2 मरतबा FM 105 पे नशर किया जाता है, जिसकी अफादियत और अवामी पजीराई में भी दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। पहिरियों प्रोग्राम जॾहिं अधु कलाक जो असांखे मौसूल थियो, असां अंगारे जे ॾींहुं 3 साढे 3 बजे खां 4 बजे ऐं जुमे जे ॾींहुं 3:30 बजे खां 4 बजे बिना कंहिं रुकावट जे असां प्रोग्राम नशर कयूं था। ऐं हर गुज़रंदड़ ॾींहं सां इन प्रोग्राम जी न रुगो अफ़ादियत पर माण्हुनि में इन जी जेका एक्सेप्टेंस आहे उहा एतिरी सुठी रही जो हाणे जेकॾहिं कॾहिं प्रोग्राम अधु कलाक कंहिं मुख़्तलिफ़ वजह सां 1-2 दफ़ा देरि थी आहे त माण्हुनि असांखे फ़ोन करे पुछियो आहे त हाणे तव्हांजो इहो प्रोग्राम काॾे वियो, असां छा हलंदो, बंदि थींदो, छा थींदो। असां सम्झूं था त इहो डिघो रस्तो आहे। ऐं मुंहिंजे पारां अदी नफ़ीसा खे उनजे जनमु ॾींहं जूं मुबारकूं ऐं हिन जे बि
कास्ट जे प्रोग्राम खे असां तसलसल सां जारी रखंदासीं। जब ये मैंने डाटा देखा, आप लाखों लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो बेचारे ख़ासकर जो आप की जो वीडियोज़ हैं वो रूरल एरिया से ज़्यादा हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जब आप उनको अट्रैक्ट करते हैं, आप उनसे कुछ सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, तो साथ उनको इल्म और इकनॉमिक्स के ऊपर भी थोड़ा सा उनको एजुकेट करें, ताकि ये अभी जो दौर है ये इल्म का है और इकनॉमिक्स का है। तो मैं समझता हूँ कि 18 में जिस तरह की ब्रीफिंग में हमने देखा है, या ये हम इसके जो वेबसाइट पे जो स्टोरी हम देखते हैं उसमें बड़ी मेहनत से काम किया गया है, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पहला इदारा है जो इतने थोड़े अरसे में उन्होंने काफ़ी एक अपना जगह बना ली है। तो माशरे के जिस मौजू पे आपकी स्टोरी हो रही है वो मौजू भी जानदार है। फ़िलासफ़र जावेद भुट्टो के दरीना दोस्त मोनिस अयाज का कहना था कि आज की दुनिया इंफॉर्मेशन की वजह से आगे बढ़ रही है और करीब भी हो रही है। जेबी कनेक्ट्स आवाम को हकीकी इंफॉर्मेशन दे रही है। जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, हकीकतन ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो इस मुल्क के अवाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टास्क आपने लिया है, इकानमी का टास्क लिया है, इंफॉर्मेशन का लिया है, और बहुत सारे जो मैंने अभी देखे हैं। मैं बिल्कुल बहुत मुतासिर हुआ हूँ इस दफ्तर को देख के, बहुत सारे लोगों से मिल के, और ख़ास तौर पे जो है नफीसा साहिबा और उनकी टीम से मिल के, और मेरी दुआ है कि ये इदारा तरक्की करे, दिन दूनी रात चौगनी जिसे कहते हैं। नफीसा का और आपकी उसकी टीम का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है, न्यूज़पेपर का भी एक्सपीरियंस है, डिजिटल मीडिया का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन ये डिजिटल दौर है और उसमें जेबी कनेक्ट जो है वो मैंने उसकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छी है, और आई होप कि ये जो है ना वो बहुत पाकिस्तानी मीडिया में एक नया जो है वो ट्रेंड लाएगा। जेबी कनेक्ट का सफ़र रवां दवां है और उम्मीद है कि ये आवाज़ ना सिर्फ सुनाई देगी बल्कि तब्दीली की राह भी हमवार करेगी। हमें एक इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स बेस्ड जर्नलिज्म की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि कोई हमें सही बताए। बड़ी डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है हमारी, बड़े डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, सोशल वेलफेयर के हमारे जो ग्राउंड्स हैं उसमें बदकिस्मती से सही रिपोर्टिंग नहीं होती। सो दिस इज़ व्हाट आई फाइंड हियर। लेट्स होप कि हमें ये फ्यूचर में देखने को भी मिले और इसकी प्रोपेगेशन हो, इसकी अच्छी कैंपेनिंग हो, और ये चीज़ की जो है पूरे मुल्क भर में इसकी ब्रॉडकास्टिंग हो। सो ऑल द बेस्ट विशेस।